यानी सदिश के बनने में जो है जो तीन डायरेक्शन का यूज होता है, तीन डायरेक्शन का यूज होता है, एक एक्स डायरेक्शन का, एक वाई डायरेक्शन का और एक जेड डायरेक्शन का। अंतरिक्ष में हम घूम रहे हैं तो जेड डायरेक्शन का यूज होता है। तो ये हमको इसी में से जो है इसके डायरेक्शन में यदि इकाई सदिश हमको मिल जाए, तो यदि हमको सपोज करिए एक्स के डायरेक्शन में 5 यूनिट, 5 यूनिट 5 मैग्नीट्यूड का हमको सपोज करिए कि वेक्टर लेना है। इसका जो पार्ट निकला है ये एक्स एक्स पर जो है इसकी लंबाई है सपोज करिए 4 cm, cm में स्केल दिया है तो 4 cm लंबाई की है। इसको वेक्टर में बदलना चाहे इसके तो क्या करेंगे 4, और इसके डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड ले लिया यूनिट वेक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे ए कैप से, क्योंकि एक दिन हम बताए थे वेक्टर ए बराबर याद करिए मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप होता है, बताए थे ना यूनिट। तो हम इसके डायरेक्शन में एक्स अक्ष के डायरेक्शन में जो हमको मिल जाएगा यदि आपको यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे 4 ए कैप लगा देंगे तो खर्ची ये वेक्टर बन गया कि नहीं बन गया, बन जाएगा वेक्टर जी। तो उसके डायरेक्शन में जो है सो वही जो है सो आपको जो है सो तो हर जगह एक्स वाई जेड तो फिक्स है, आपका एक्स वाई जेड तो यूनिवर्सल है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसलिए एक्स के दिशा में जो हम इकाई सदिश लेंगे उसको आई से सूचित करेंगे। तो सबसे पहले आई हो गया इकाई सदिश हो गया एक्स एक्स अक्ष एक्स अक्ष के दिशा में इकाई सदिश। फिर जे कैप क्या हो गया वाई अक्ष के दिशा में इकाई सदिश, और के कैप क्या हो गया जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश। यानी आप देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेते हैं, एक्स अक्ष बना लेते हैं, वाई अक्ष बना लेते हैं और जेड अक्ष बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड। चलो स्केलिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये दूरी जो है 1 है 2 है 3 है, ये है 1 2 3 1 2 3। तो इतना दूरी को यूनिट कहेंगे कि नहीं, एक कहेंगे कि एक एक करके बांटे हैं 1 2 3, ये एक हुआ ना। तो कोई सदिश यदि इतनी लंबाई की हो, गौर करिए कोई सदिश यदि जिसका मापांक इस दोनों बिंदु के बीच के रेखाखंड से व्यक्त हो, चाहे इस दोनों बिंदु के बीच के रेखाखंड से व्यक्त हो, चाहे इस दोनों के बीच से के रेखाखंड से व्यक्त हो, तो उसको तो इकाई सदिश ही कहा जाएगा ना। इकाई सदिश का क्या मतलब होता है, जिसका मापांक 1 हो। जी जी। तो यहाँ जो है सो गौर की इस बिंदु को यदि हम ए मान लें और इस बिंदु को बी मान लें और इस बिंदु को सी मान लें, तो ओ ए क्या होगा सो बताइए। ओ ए जो क्या हुआ वेक्टर ओ ए जो है एक्स अक्ष की दिशा में ओ एक्स की दिशा में, यानी एक्स के धनात्मक पोजीशन धनात्मक अक्ष लिए है और धनात्मक पोर्शन में जा रहे हैं, ओ एक्स की दिशा में जो है सो इकाई सदिश। यही वेक्टर ओ ए जो है इसको हम आई से डिनोट करेंगे, किसी से डिनोट करेंगे ये जो है क्या है कि ये जो है ओ ए जो है आप गौर करके देखिए ओ ए क्या है आपका ओ ए जो है एक्स के दिशा में जो है ओ एक्स की दिशा में जो है सो इकाई सदिश बन रहा है। चाहे आप ए बी यहाँ कुछ दूसरा पॉइंट ले लीजिए, यही ले लीजिए, चाहे यही ले लीजिए, यानी हम तो मूल बिंदु से ये स्टार्ट करें तो ओ ए को हम आई से सूचित करेंगे, चाहे ये ले तो उसको भी आई से सूचित करेंगे, ये ले तो उसको भी आई से सूचित करेंगे, ये ले उसको भी आई से सूचित करेंगे। तो आप गौर करिए ये आपका जो है एक्स अक्ष है 1 2 3 4 5, तो गौर ओ है ये 5 है, ये 5 तक पहुंचे हैं 0 1 2 3 4। गौर करिए ये जो है ए मान लें तो इस केस में ओ ए बराबर कितना हो गया, यहां से यहां तक एक आई हुआ, फिर यहां से यहां तक आई हुआ, यहां से यहां तक आई हुआ, यहां से यहां तक आई हुआ और यहां से यहां तक आई हुआ। तो गौर कि आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई कितना हो गया 5 आई हो गया। जी। तो एक्स अक्ष के दिशा में जो है सो हमको मैग्नीट्यूड दे दिया, उसमें यदि सिर्फ यानी ये 5 इस रेखाखंड की लंबाई दे दे तो हम आई लगा देंगे तो उसको हम सदिश बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जी सर। जी। तो एक्स अक्ष के दिशा में
एक्स अक्ष के पॉजिटिव एक्स अक्ष धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश है उसको आई से नोट करेंगे, ऋणात्मक में माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश, अब इसका मतलब चूंकि हम लोग फ्री सदिश पढ़े थे, फ्री वेक्टर स्वतंत्र है, अब कहीं भी ले जा सकते हैं इसको, इससे कोई मतलब चॉइस ऑफ ओरिजिन से मतलब नहीं है, चाहे यहाँ रहे, क्या करेंगे, हमको आई जो है सो गौर करिए आई ये है, तो इसको यदि हम ओ यानी इस दिशा में इतना मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस, चाहे ये यहाँ हो, 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 गौर करें इस दिशा में इतनी लंबाई की जितनी जहां भी वेक्टर हमको मिले, हमको इसको हमको आई से सूचित करें। उसी तरह जो है इस दिशा में जितना भी वेक्टर मिले यानी ओ बी के बराबर और ओ बी की इस दिशा में वाई एक्स के समांतर धनात्मक वाई एक्स की दिशा में, तो इसको जे से डिनोट करेंगे और ओ सी को के से सूचित करेंगे। समझे आई जे के का क्या मतलब हुआ? जी। आई जे के का मतलब हुआ, आई जे के का मतलब हुआ आई हुआ एक्स अक्ष के समांतर दिशा में, प्लस माइनस आई ले लीजिए, एक पीछे भी और एक आगे भी, तो आई यदि हम बोलते हैं सिर्फ धनात्मक समझना है तो आई हो गया धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश, यानी उस दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो आई से सूचित होगा। वाई अक्ष के धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो जे से सूचित होगा, और धनात्मक जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा वो के से सूचित होगा। तो एक्स अक्ष वाई, अब एक बात तो और भी ध्यान रखें, तीनों एरो पर क्या होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के समांतर है यानी उस दिशा में है, इसका मतलब है कि तीनों एक दूसरे पर क्या है, लंब होंगे ना, तीनों अक्ष एक दूसरे पर लंब होते हैं। जी। तो आईजे के भी आपस में लंब होंगे, ऑर्थोगोनल ट्राइड है, ये ऑर्थोगोनल ट्राइड कहा जाता है। चलिए इसको देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि यदि आपको कहीं दिया हुआ हो, अब अक्ष के दिशा में जो है सो हम अब वेक्टर बनाना सीख गए, गौर करके देखिए, यदि 1 2 3 4 5 6 7 ये हम ए ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 बी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सी ले लेते हैं। अब ओरिजिन है, यदि आपसे पूछे कि बेटा बताइए कि वेक्टर ओ ए कितना होगा, ओ ए वेक्टर और एक्स अक्ष पर है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, इसका मैग्नीट्यूड 7 है, इसके साथ आई लगा दिए, वेक्टर बन गया। उसी तरह आपसे पूछे कि वेक्टर ओ बी कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, 1 2 3 4 5 5 जे। पूछ दे ओ सी कितना होगा, 10 के। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब हम आपसे पूछें, यहां हम डी डाल देते हैं और हम आपसे पूछें कि वेक्टर बी डी कितना होगा, तो बी डी कितना होगा, ये चूंकि बी डी किधर है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर है, तो वाई बी डी की लंबाई देखो, 1 2 3 4 5 5 जे। नहीं होगा, बीडी को उठा के यहीं ले आओ ना भाई, तो ये वापस इसी को ढकेगा ना। जी जी। इसी में हम क्या करते हैं कि यहाँ डाल देते हैं पी और यहाँ डाल देते हैं क्यू, अब बोलते हैं वेक्टर पी क्यू कितना होगा, तो 1 2 3 3 के 1 2 3 ही पार्ट है ना, गौर करें बीच में 3 के कैप लगा दीजिए, हाँ समझ रहे बात को। तो अब एक्स अक्ष के समांतर वेक्टर बनाना हो, वाई अक्ष के समांतर वेक्टर बनाना हो, जेड अक्ष के समांतर वेक्टर बनाना हो, तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसका जो क्या करेंगे यानी लंबाई ले लेंगे, आई जे के लगा देंगे तो बन जाएगा। तो वेक्टर बनाना सीख गए मोटा मोटी यहाँ। जी जी जी। ठीक, ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं पोजीशन वेक्टर, नाम सुने हैं पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश।
क्या होता है? स्थिति, स्थिति ऐसे लिखते हैं जी। जी। पोजीशन वेक्टर 11th में फिजिक्स में भी स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर। अब गौर करके देखो, सोचो कि पोजीशन वेक्टर क्या होगा, स्थिति सदिश क्या होगा। स्थिति व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिंदु को दर्शाते हैं। किसी की पोजीशन, किसी का पोजीशन दिखाना है तो आप क्या करते हो? बिंदु को ही दर्शाते हो ना, कि नहीं? बिंदु को ही दिखाते हो। तो सीधा याद रखिए, वेक्टर में जो स्थिति सदिश है ये एक स्पेस में पॉइंट है। बिंदु है। तो वेक्टर कैसे बना? तो हम स्पेस में कोई एक पॉइंट है, ये बिंदु है, इसकी स्थिति ये P है। गौर करके देखिए, इसकी स्थिति की बात करते हैं हम, इसके पोजीशन की बात करते हैं। तो पोजीशन किसके सापेक्ष निकालते हैं? मूल बिंदु के सापेक्ष। जी। जी। तो मूल बिंदु एक बिंदु यहां है जहां से हमको स्टार्ट करना है, और ये फाइनल उसका पोजीशन इस जगह को देखना हो, तो यही वेक्टर बनेगा ना, कि दूसरा कोई बनेगा? यही बनेगा। तो ओपी, ओपी हो गया। ओपी जो है क्या हो गया? बिंदु पी का स्थिति सदिश हो गया। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए जिनका भी ऑन है, साउंड आ रहा है कान में काफी। तो स्थिति सदिश का मतलब हो गया, सीधा ध्यान रखिए, स्थिति सदिश का मतलब हो गया बिंदु ही हुआ। यानी कोई बिंदु P है, स्पेस में यदि P है, कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये M है, तो P का स्थिति पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, O लगा दीजिए उसके टेल में, POP। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या होगा? OQ। पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या होगा? OR। पोजीशन वेक्टर ऑफ M क्या होगा? OM। समझ गए? मूल बिंदु से उस बिंदु तक पहुंचने में जो मूल बिंदु और उस बिंदु को मिलाने से जो सदिश तैयार हो रहा है, तो उस बिंदु को हम सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं, इसलिए उसको पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश का नाम दिए गए। लेकिन एक्चुअली में स्थिति सदिश जो है, स्थिति सदिश क्या है? स्थिति सदिश जो है सो मूल बिंदु को जो है सो कोई बिंदु है, उस बिंदु की स्थिति को दिखाने के लिए व्यक्त करते हैं। तो मूल बिंदु के सापेक्ष करते हैं, तो मूल बिंदु को उस बिंदु से मिला दीजिए, इससे दोनों को मिलाने से जो सदिश बनेगा, डायरेक्शन हमेशा जो कि स्थिति को देखना है तो उधर के तरफ होगा। मूल बिंदु से स्टार्टिंग होता है हमेशा, तो मूल बिंदु से जो है उस बिंदु की तरफ का दिशा में सदिश बनाएंगे, इसको हम लोग स्थिति सदिश कहेंगे। यानी स्थिति सदिश किसी का है, यानी वो बिंदु का है। तो यानी यहाँ ध्यान रखना है कि जो है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब जो है सो क्या होता है? पॉइंट ही होता है, पॉइंट इन स्पेस। ठीक है, पॉइंट कहे यानी पोजीशन वेक्टर दिया है, बिंदु दिया है मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है मतलब बिंदु दिया है। तो आप कैसे समझिएगा? बिंदु तो नियामक के रूप में होता है, वेक्टर तो आईजेके के रूप में होता है। तो क्या हम कैसे समझेंगे ये नियामक है? नियामक जो है सो दिया हुआ, तो इसको सदिश में कैसे बदलेंगे? तो उसी को हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो चलिए हम इसको क्लियर करके क्लास रोकेंगे। तो पोजीशन वेक्टर, चलिए, तो पोजीशन वेक्टर और बिंदु एक ही चीज हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात भूलना नहीं कभी। पोजीशन वेक्टर और बिंदु एक ही चीज हुआ। अंतरिक्ष में आप कहीं भी चले जाएं तो पोजीशन ओरिजिन के सापेक्ष ही आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर और बिंदु एक ही चीज है। पोजीशन बताने के लिए जिस सदिश का यूज करेंगे उसको हम लोग कहेंगे पोजीशन वेक्टर। तो वो बिंदु से ही स्थिति को बताते हैं। चलो हम लोग क्या करते हैं,
ये कोई बिंदु है बेटा P, जिसका कोऑर्डिनेट्स है x y z। ठीक है, हमको वेक्टर OP चाहिए। तो चलो देखते हैं। हम ऐसा करते हैं कि यहां से जो है इस बिंदु से जो है इस तल में पहले इसको x x मान लेते हैं, x y और z। इस बिंदु से इस तल में पहले लंब डालेंगे, m पर आया, इससे हम x अक्ष y अक्ष दोनों पर जो है लंब डालेंगे। तो ये जो है सो a पर गिरा, ये b पर गिरा। चलिए ये m पर, इस तल में m पर आया। हमको चाहिए क्या भाई, हमको चाहिए OP। ये बिंदु है, थोड़ा ऊपर कर लो, हाँ ये चाहिए OP। तो अब गौर करके देखो कि यदि हम यहाँ प्रोजेक्शन इसका जो है ये पोर्शन, ये कितना होगा, x के बराबर होगा जी ये OA, क्योंकि इसका x नियामक x है। तो OA का मान यहाँ x के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी होगा बराबर। OB का मान y के बराबर होगा कि नहीं होगा? जी। और MP का मान z के बराबर हो जाएगा, जो कि यहाँ OC ले सकते हैं आप। जी सर। तो अब गौर करके देखो, यदि हम वेक्टर OA बनाना चाहे तो क्या करेंगे, हम x में i कैप लगा देंगे, हो गया वेक्टर बन गया OA। जी यदि हम OB वेक्टर बनाना चाहें तो OB तो AM के बराबर हो जाएगा, वेक्टर AM के बराबर कितने होगा, जी और ये सर। YJ कैप के बराबर हो जाएगा। और गौर करिए MC किसके बराबर हो, MP है, MP किसके बराबर हो जाएगा, OC के बराबर। तो OC पर जाना ही नहीं है, छोड़ देते थे। ये Z कैप के बराबर हो जाएगा, Z के समांतर है ना। जी। जी। तो गौर करिए, तो हमको जो है सो क्या चाहिए, OP वेक्टर चाहिए। तो OP वेक्टर को हम गौर कर दिए क्या लिखेंगे, OP को OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर लिख सकते हैं। OP वेक्टर को OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर लिख सकते हैं। OM इधर गया और यहीं से शुरुआत होकर दूसरा इधर गया है, तो OP वेक्टर को आइए उल्टा क्रम में है, गौर कर रहे हैं। तो OM प्लस MP बराबर OP होगा कि नहीं होगा, त्रिभुज के नियम से? होगा होगा सर। सर। ठीक है, क्या था? अब चलिए, अब ठीक है ना, अब जी ठीक सर। है ना जी। हाँ, तो OM प्लस MP हो गया। अब गौर करिए OM को हम गौर करिए, OM को हम ऐसा लिख सकते हैं, OA अब प्लस AM। इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं, हाँ जी सर। जी। त्रिभुज नियम OA AM बराबर OM। जी सर। ये दोनों एक क्रम में अपोजिट। अब प्लस MP, इसको हटा देते हैं, ये तो समझ गए ना आप लोग। जी। चलिए बात है, OA का मान क्या है, XI कैप, AM का मान क्या है, YJ कैप, जी। और MP का मान क्या है, ZK कैप। तो क्या निकला, गौर करिए, आपको वेक्टर OP बराबर जो है सो क्या निकला, XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। जहां
पी का नियामक कितना दिया हुआ है, एक्स वाई जेड। यानी हम क्या किए, गौर करिए, स्थिति सदिश जो है कैसे बना है, बिंदु का नियामक दिया हुआ है, बिंदु का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ जो है सो आई कैप लगाएं, वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है जे कैप लगाएं और जेड कोऑर्डिनेट्स के साथ के कैप लगाएं, तो वो बिंदु जो है सो वेक्टर का रूप ले लिया, उसी का नाम हो गया स्थिति सदिश। तो बताइए दोनों एक ही चीज है कि नहीं? ये रिप्रेजेंटेशन सदिश के रूप में है और ये रिप्रेजेंटेशन जो है बिंदु के रूप में क्या क्या नियामक के रूप में है, तो दोनों एक ही चीज को व्यक्त करता है, नहीं करता है? जी जी ठीक है, तो वेक्टर में बिंदु के जगह पर बिंदु भी लिखा हो सकता है और साथ साथ बिंदु की जगह पर किसी बिंदु का स्थिति सदिश लिखा होगा। तो आप दिमाग में आज सेट कर लीजिए कि स्थिति सदिश और बिंदु दोनों एक ही चीज है। तो किसी बिंदु का नियामक यदि दिया हुआ हो तो हम खट से उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम दिखा दे, अभी तो देख ही लिए, यही फॉर्मूला से कन्वर्ट करेंगे। अब इसको हटा देते हैं। तो किसी बिंदु का जो है सो नियामक दिया हुआ है 2, मान लिया कोई बिंदु आर है जिसका नियामक दिया हुआ है 2, 4 और -6, तो वेक्टर ओ आर क्या हो जाएगा, ओ आर मतलब स्थिति सदिश स्थिति सदिश में ओ फिक्स, ओ से ही स्टार्ट होगा, एक ही बिंदु रहेगा। तो ओ आर क्या हो गया, ओ आर हो गया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। किसी बिंदु जो है m का नियामक दिया हुआ है -1 6 -7, तो क्या हो जाएगा OM वेक्टर स्थिति सदिश OM क्या हो जाएगा -i कैप प्लस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? जी निकाल सकते हैं। तो स्थिति सदिश जो है पोजीशन वेक्टर जो है हम किस तरह से निकालें, किसी बिंदु का नियामक दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक्स नियामक में आई कैप, वाई नियामक में जे कैप और जेड नियामक में के कैप लगा देंगे, तो उस बिंदु का वो स्थिति सदिश यानी वो बिंदु आर है तो वेक्टर ओ आर निकल जाएगा, वो बिंदु एम है तो वेक्टर ओ एम निकल जाएगा, वो बिंदु बी है तो वेक्टर ओ बी निकल जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी बिंदु ए का स्थिति सदिश दिया हुआ है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 7k कैप, तो बी का नियामक क्या होगा बताइए, ए का नियामक क्या होगा बताइए? 2 -1 7। 2 - 1 7। तो नियामक से वेक्टर स्थिति सदिश बनाना और स्थिति सदिश से नियामक बनाना बहुत आसान चीज है, देख ही लिया। और ऐसा क्यों होगा उसका भी रीजन हम पूरा डिराइव कर दिए, समझा दिए, तो इसको दिमाग में रखिएगा। सिर्फ खाली इसको याद रखने से देखो फायदा है, आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आज टॉपिक हम रोकते हैं, थक गए, तबियत नहीं सही है आज।